आप किसी का कत्ल करके भी आ जाइए, आपके पास कोई नेता होना चाहिए और पुलिस का अधिकारी होना चाहिए। आप कत्ल करके आ जाओ, आपका बाल बाका नहीं होगा। लेकिन आज कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। आज व्यक्ति कह रहा है कि मेरे से 70,000 रुपए लिए जाते थे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस के नाम पर 70,000 रुपया एक डंपर से लिया जा रहा है, एक डंपर से। अब पूरे कितने डंपर, इनके डंपरों का साम्राज्य है। जो भी व्यक्ति है, मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो सत्ता का व्यक्ति हो और चाहे वो बाहर का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो व्यक्ति जिसके घर में रोटी खाने को नहीं थी, आज कोठियों का साम्राज्य हो गया। वो दलाल टाइप का व्यक्ति जिसको कोई डर नहीं है, जिसके खिलाफ तहरीर चली गई और उस तहरीर का एक तेज तर्रार सीओ ने संज्ञान ले लिया। तेज तर्रार सीओ की भावनाएं भी कुचल दी। ऊपर से उच्चाधिकारी का आदेश आ गया कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी, लिंगर ऑन करना है। विपक्ष के नेता या फिर पत्रकार के खिलाफ अगर पुलिस के पास कोई तहरीर पहुंचती है तो पुलिस बिना देरी किए उन पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन सत्ता पक्ष के अगर किसी शख्स पर, किसी नेता पर अगर आरोप लगता है और वो भी उस पर जो जनप्रतिनिधि का खासा करीबी हो, तो उस पर पुलिस जांच की बात कहकर के मामले को रफा दफा करने का प्रयास करती है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का अक्षम्य अपराध करे तो वास्तव में वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। एफआईआर 14 तारीख को घटना है, 14 तारीख की एफआईआर है, अभी तक कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। वो व्यक्ति जो जनपद ऊधम सिंह नगर के सभी ओवरलोडेड डंपरों को संचालित कर रहा है, जिसके माध्यम से पुलिस को पैसा जाता है। लेकिन एक अधिकारी, यहाँ सीओ साहब हैं प्रशांत कुमार जी, और प्रशांत कुमार जी ने इस मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने वादी को बहुत डांटा। वादी ने तहरीर दी, लेकिन तहरीर उच्चाधिकारियों के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं हुई? किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की तहरीर पहुंचती तो मुकदमा कायम होता। चूंकि वो बीजेपी का है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाइसेंस मिला हुआ है, जो मर्जी अपराध वो कर ले, और ऊपर से राजनीतिक संरक्षण है। ओवरलोडेड डंपर जो लोगों की जान ले रहे हैं, इनको लोगों के प्राण से कोई मतलब नहीं है। 1000 से अधिक लोग मर चुके हैं डंपर की चपेट में आके, लेकिन इनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जो अपनी सत्ता की आड़ में लोगों का खून चूसने में लगे हुए हैं, हराम की कमाई कर रहे हैं। पुलिस के नाम पर 70,000 रुपया एक डंपर से लिया जा रहा है, एक डंपर से। अब पूरे कितने डंपर, इनके डंपरों का साम्राज्य है। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, भाजपा के नेता अपने डंपरों के माध्यम से लोगों के प्राण ले रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस प्रकार का घिनौना पैसा कमा रहे हैं। वो व्यक्ति जिसके घर में रोटी खाने को नहीं थी, आज कोठियों का साम्राज्य हो गया। वो दलाल टाइप का व्यक्ति जिसको कोई डर नहीं है, जिसके खिलाफ तहरीर चली गई और उस तहरीर का एक तेज तर्रार सीओ ने संज्ञान ले लिया। तेज तर्रार सीओ की भावनाएं भी कुचल दी। ऊपर से उच्चाधिकारी का आदेश आ गया कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी, लिंगर ऑन करना है। अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ये तहरीर चली जाती तो वो मुकदमे पर परिवर्तित होती, और विपक्ष का कोई भी व्यक्ति होता उसको पुलिस अरेस्ट करके और जेल भेजती। तो क्या बदनामी के डर से बचाया जा रहा है कि कहीं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की बदनामी ना हो? और वो नेता जो सारे अनैतिक कार्यों में लिप्त है, हर क्षेत्र से उसको पैसा चाहिए। मैंने बोला ना, विकास कार्यों की तरफ ध्यान नहीं। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, उसका सरिया काटो, चाहे लॉयड फैक्ट्री हो, वहां से एसी चुराओ, तांबा स्क्रैप दिल्ली के बॉर्डर पे बेचो। जितने भी मामले हैं, विकास कार्यों की तरफ ध्यान ना होकर सिर्फ और सिर्फ पैसा। कॉलोनियां कौन काटेगा? यही काटेंगे। अभी एक राइस मिलर से 40 लाख रुपए की डिमांड की, उसमें से 10 लाख रुपए इनको मिला। बार्गेनिंग करते करते किसी को नहीं छोड़ रहे। आने वाले इलेक्शन में वोटों की चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। ऐसे अधर्मी विनाशकारी व्यक्ति जो असत्य का सहारा लेते हैं, झूठ का पुलंदा है, और जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, जितना मर्जी कमाओ, मेरा हिस्सा यहां रख जाओ। अरे जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में कमीशन खा रहा हो, जो सिडगुल के कामों में 33% कमीशन खा रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसको जहां से पैसा मिलेगा। हम तो रोज कहते हैं डंपर अनैतिक रूप से चल रहे हैं। ये डंपरों का जो संचालन है, ये वास्तव में ये ऊधम सिंह नगर को कुचलने वाला है। कितने लोग मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है। अवैध खनन का काम साउथ की कंपनी को दे दिया, और लोकल लेवल पे छुटभैये दलाल जो हैं, ये सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और वो पैसा इकट्ठा होकर एक जगह जमा होता है, उसके बाद बड़े नेताओं की जेब में जाता है। टोरल साहब, आपके संज्ञान ये मैं कहता था पहले से, आज इसका खुलासा हो गया। एक राम सिंह नाम का व्यक्ति है जिसका घर जाफरपुर के पास है,
और उनके सगे भाई लंबा खेड़ा ग्राम सभा से प्रधान रहे। उनके द्वारा कोतवाली में तहरीर दी गई और तेज तर्रार अधिकारियों के होते हुए उस तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तहरीर ऐसे की ऐसे रखी हुई है और जबरन उस राम सिंह के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तेरा ट्रक हम छुड़वा देंगे, तेरे से आगे से कोई वसूली नहीं होगी, 70,000 रुपये महीना, तो अपना आराम से काम कर, लेकिन FIR वापस ले ले। उस पर अनैतिक दबाव पड़ रहा है। कितना अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है कि अपराधी बेलगाम है, सत्तारूढ़ पार्टी की आड़ में, बीजेपी की आड़ में वो अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आप किसी का कत्ल करके भी आ जाइए, आपके पास कोई नेता होना चाहिए और पुलिस का अधिकारी होना चाहिए, आप कत्ल करके आ जाओ, आपका बाल बाका नहीं होगा। नशीले पदार्थों का व्यापार करता हो, मेरा करीबी नहीं है। शराब का व्यापार करता हो, मेरा करीबी नहीं है। जो व्यक्ति डंपरों का संचालन करता हो, अवैध खनन में लिप्त हो, ऐसे व्यक्ति को पुलिस उठा के बंद करे, चाहे वो राजकुमार ठुकराल का करीबी हो। लेकिन आज आपके पास तहरीर आ गई पुलिस के पास और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कौन डरेगा पुलिस से? कल को किसी और की सत्ता आएगी तो ये पुलिस के लोग कैसे अपना धर्म का पालन करेंगे? आज मुकदमा कायम करने की जगह, मुलजिम को जेल भेजने की जगह आप डरे पड़े। कैसे पुलिस के अधिकारी हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं पहले कहता था कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो रुद्रपुर शहर में जान की सुपारी ले रहा है, पत्तियां ले रहा है, और देखिए खुलकर आ गया सामने। कौन है कौन नहीं है? हम पहले कहते थे रुद्रपुर शहर के अंदर रोज सड़कें लाल हो रही हैं, किसी को चिंता नहीं है। पुलिस से लेकर और पूरे अधिकारी, शासन, प्रशासन सब सोया हुआ है। ये तो अब पता चल गया ना क्यों सोया हुआ है। उस तकिए के नीचे माल रखा हुआ है, इसलिए सोए हुए थे आप लोग। मैं पहले भी कहना चाहता हूं, जब हमने इंदिरा चौक पे जब कार्रवाई करी तो सारा पुलिस एक्टिव हो गया। हमारे कांग्रेस के नेता मोहन खेड़ा जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। और आज क्यों नहीं हो रहा मुकदमा दर्ज? मैं कहना चाहता हूं, आज 7 दिन हो गए हम एक तहरीर दिए हुए, जिसके अंदर साफ साफ लिखा कि हमसे 70,000 रुपये की मांग की जा रही थी। क्यों नहीं लिखा जा रहा? एक ड्राइवर को बुलाकर जबरदस्ती उससे मोहन खेड़ा के खिलाफ, हमारे कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन आज कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। आज व्यक्ति कह रहा है कि मेरे से 70,000 रुपये लिए जाते थे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? पुलिस मिली हुई है क्या? क्यों? क्या हमारे जान की कोई वैल्यू नहीं है? हमारे नाम की सुपारियाँ ले रखी हैं। लोग मरते तो मरे, जीते तो जिए। बहुत गलत बात। मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूँ, ये पुलिस पर बददुमा दाग लग रहा है। और मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूँ, ये दाग मत लगवाओ, ये खाकी पे दाग मत लगवाओ। अगर दाग लगवाओगे तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। जो भी व्यक्ति है, मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो सत्ता का व्यक्ति हो और चाहे वो बाहर का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और पुलिस को इस बात के लिए एक मैसेज देना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति दलाली करेगा, आम आदमी के जान से खिलवाड़ करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।